आज हम आपको एक एक करके पश्चिम बंगाल की कुछ कहानियां और वहां पर आने वाले कुछ बदलाव दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप भी ये कहेंगे कि कमाल है, हमारे अपने ही देश के एक राज्य में ये सब कुछ हो रहा था और हमें पता ही नहीं था। तो सबसे पहले देखिए कि दक्षिण 24 परगना के जीवनतला इलाके में जब पुलिस ने रेड की तो कैसे वहां तृणमूल कांग्रेस के एक दफ्तर से ये हथियार बरामद हुए। ये हथियार टीएमसी के नेता सलाउद्दीन सरदार ने इस ऑफिस में जमा किए थे और ये ऑफिस किसी हथियारों की फैक्ट्री जैसा लग रहा है। और ये इस बात का सबूत है कि टीएमसी कैसे इन हथियारों के बल पर लोगों को डरा धमकाकर चुनाव जीतती आ रही थी। तो आप देखिए, ये जो हथियार आपने देखे, इन हथियारों के सामने किसकी हिम्मत है कि वो ममता बनर्जी को वोट न डालने की हिम्मत दिखा सके। 5 मई को पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के संदेश खाली में भी हिंसा हुई और पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान जब इस हिंसा को कंट्रोल करने के लिए पहुंचे तो इन अपराधियों ने जवानों पर ही गोलियों और बम से हमला कर दिया और इस हमले में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के 5 जवान घायल हो गए और पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में बम और हथियार बरामद किए हैं। আমি ঢুকে যাচ্ছি। इसके अलावा पूर्वी कोलकाता के एक इलाके में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी हुई और हिंसा हुई। यानी टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब भी अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अगर चुनाव जीत जाती तब क्या होता। तब शायद वर्ष 2021 से भी ज्यादा बड़ी हिंसा होती और हो सकता है कि पूरी तैयारी उसी हिंसा के लिए की गई हो, क्योंकि इस चुनाव के दौरान टीएमसी के नेता 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल के लोगों को सबक सिखाने की धमकी देते आ रहे थे। यानी पूरी तैयारी थी कि इस बार जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी को वोट नहीं दिया, जो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, जो बीजेपी के वोटर होंगे, जो बीजेपी के समर्थक होंगे, उन सब के साथ वो सलूक किया जाएगा कि वो दोबारा कभी बीजेपी को वोट डालने की हिम्मत ना कर सके। सबसे खास बात यह है कि कल तक टीएमसी के जो गुंडे आम जनता को डरा धमका रहे थे, सत्ता बदलते ही अब यही गुंडे टीएमसी का पट्टा उतार कर और बीजेपी का पट्टा पहनकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये लोग हिंसा कर रहे हैं और जानबूझकर लोगों से ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिससे ऐसा लगे कि ये हिंसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रही है। इस तरह की घटनाओं के बढ़ने के बाद आज पश्चिम बंगाल की बीजेपी ने लोगों को सावधान करते हुए एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने लिखा है कि टीएमसी के कुछ गुंडे बीजेपी कार्यकर्ता बनकर पश्चिम बंगाल के लोगों को गुमराह करने और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को डराने, धमकाने और कानून तोड़ने वाले टीएमसी के ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में बदलाव से आम लोगों के साथ साथ वहां के व्यापारी भी बहुत खुश हो गए हैं और इन्हीं में से एक हैं शालिनी सेन, जो कोलकाता में एक पेट्रोल पंप की मालिक हैं और ममता बनर्जी के शासन के दौरान टीएमसी के गुंडे उनके पेट्रोल पंप पर आकर उन्हें लगातार परेशान करते थे। पेट्रोल पंप पर आकर बैठे रहते थे, यहां पर शराब पीते थे, गुंडागर्दी करते थे और तब उन्होंने ऐसे गुंडों के खिलाफ कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हारते ही
टीएमसी के गुंडों ने उन्हें फिर से परेशान करना शुरू कर दिया और जैसे ही इस बार बीजेपी के नेताओं को यह पता चला, उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और थोड़ी ही देर में पुलिस और सीआरपीएफ वहां पहुंच गई और इस महिला को राहत मिली। पहले रिजीम के जो गुंडे थे 30-40 बंदे सब पी के, फ्लैग बद्दी हुआ था और कुछ बद्दी नहीं हुआ था, आके यहाँ पे मेरे मैनेजर को धमकाए थे कि मेरा गाड़ी वहाँ पार्क है, बड़ा जो टैंकर है हमारा, इसको हटाने के लिए कि 10 मिनट का टाइम हम दे रहे हैं आपको, आप इसको हटाइए नहीं तो हम लोग यहाँ भांग चूट करेंगे। विदिन 5 मिनट्स यहाँ पे पुलिस आई, 25 जन आए विद द सीआरपीएफ, दे ऑल केम। इन लोग को हटाया साइड में, इन लोग को पूछा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने उनको बोला कि भाई ये मेरा पंप है, ये HPCL का जगह है, ये लोग दखल करके यहाँ बैठ के मेरे को हैरेस करते हैं बार बार, ये ठीक नहीं है, ये बंद होना चाहिए। तो ये लोग बोले हम लोग तो अभी ये पार्टी के हैं, हम लोग तो अभी वो सैफरन टीका लगा के आए हैं। आई मस्ट से द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम दे सेड नॉनसेंस, ये बंद होगा। जो पहले होता था कि भाई हम पहले CPM के अगर गुंडे हैं, जैसे रिजीम बदली हुआ अभी हम वो पार्टी के गुंडे हो गए, ये अभी नहीं चलेगा, ये गुंडागर्दी बंद होगा, यहाँ पे काम होगा, यहाँ महिलाओं का आदर किया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, बीजेपी ने भी ये कहा है, इट हैज कम टू आवर नोटिस दैट एलिमेंट्स ऑफ तृणमूल सो कॉल्ड गुंडा वाहिनी, तो तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडा वाहिनी है, ऐसा बीजेपी कहती है, उनके कार्यकर्ता अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के तौर पर गलियों में, सड़कों पर घूम रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हिंसा करने वाले जो लोग हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी ने लोगों से कहा है कि वो ऐसे लोगों से सावधान रहें।